लेक्चर नंबर 21 की नेक्स्ट वीडियो 1 है ये। हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 34 पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपको यही कहा गया है कि आप देखें कि ये जो सीरीज़ दी हुई है ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो अब ये देखो सीरीज़ क्या दी हुई है, 1 प्लस उसकी सेकंड टर्म 1 2 1 3 दी हुई है डिनोमिनेटर में। फिर जो थर्ड टर्म है 1 2 3 1 3 5। ठीक है, इस तरह करते करते ये फोर्थ टर्म है। ठीक है, A1 A2 A3 A4। तो यानी ये सीरीज़ की, तो ये सीरीज़ जो है सिग्मा AN से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये सीरीज़ एक्चुअली ये दी हुई है। तो हमें इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले मुझे nth टर्म चाहिए होगी। nth टर्म कैसे बनेगी, यानी इस पूरी सीरीज़ को मैं इस सिग्मा AN की शक्ल में कैसे लिखूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं nth टर्म को देखती हूँ। अगर मैं देखती हूँ तो इसकी nth टर्म क्या बनेगी, मैंने देखा सेकंड टर्म में 2 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स हैं, फोर्थ टर्म में 4 टर्म्स हैं। तो इस तरह होते होते इसकी जो n टर्म्स होंगी वो क्या होंगी। ठीक है, ये देखो ये ऊपर जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो इस तरह लिखी हुई हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, इट्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस D। तो इसकी nth टर्म क्या निकलेगी, ये निकलेगी। नीचे देखा जाए तो ये आ जाएगा n निकलेगी। ठीक है, फिर आ गया 1 3 5। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये क्या नीचे नीचे भी मुझे लिखना है ना, नीचे की टर्म ये भी इसकी n टर्म्स होंगी। अब मुझे यहाँ ये इसको अगर मैं देखूँ तो ये AP है दी हुई, एक तरह से AP है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। तो n टर्म क्या होती है AP की अगर मैं nth टर्म देखूँ इस AP की, तो वो होती है A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इस पे n टर्म्स मुझे nth टर्म ही चाहिए थी, तो मैं कहती हूँ n इसकी n टर्म्स हैं। A1 इज़ 1, याद होगा आपको AP निकालना। ठीक है, तो ये आ गया n-1 इंटू 2, यानी कि ये आ जाता है 1 प्लस 2n-2, दैट इज़ 2n+1। ठीक है, तो नीचे जो टर्म्स हैं वो 2n-1 सॉरी। ठीक है, 2n-1 बनती है। ठीक हो गया, तो इस तरह मैं nth टर्म निकालूँ। ये सब आप फर्स्ट ईयर में करके आए हुए हैं, आपको निकालना आता होगा। ठीक है, और अगर नहीं आता तो आप पहले इसको सीखें, दोबारा से सोचें। ठीक है, वीडियो बेशक रोक के या जैसे भी आप पहले सीखें इसको, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है। ठीक है, चुनाचे अब मैं डायरेक्ट लिख दूँगी AN। समझ आ गई मेरी बात। ठीक है, तो AN मुझे nth टर्म, मुझे इसको सिग्मा AN सीरीज़ को पहचानना है, nth टर्म की मदद से पहचानूंगी। यानी कि मेरे पास जो सीरीज़ आ रही है वो आ रही है 1 2 3 अप टिल इसकी nth टर्म n है। और नीचे देखी जाए तो नीचे 1 3 5 बनेगी, आगे जाते जाते 2n-1 इसकी nth टर्म है। ठीक है, अब इसको मैं इजीली किस तरह कर सकती हूँ, या तो इसका कंपैरिजन बना सकती हूँ लिमिट कंपैरिजन से, बेसिक कंपैरिजन से, nth टर्म को इन्फिनिटी पे चेक करा के, पता नहीं क्या क्या बुलाएं, 6-7 टेस्ट आपको बताए गए हैं। तो सबसे आसान मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि मैं AN+1 करके इसका रेशियो टेस्ट निकाल लूँ। रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि AN+1 यानी A सब n+1 n+1 टर्म का रेशियो विद nth टर्म जो है, अगर उसकी लिमिट जो है वो लेस देन 0 हो तो कन्वर्जेंट सीरीज़ होगी, फिर डाइवर्जेंट भी हो सकती है और फेल भी हो सकता है। ठीक है, इसको रिपीट करो अपने जहन में, क्या बनेगा, फेल कब होगा, जब 1 आ जाएगी लिमिट AN+1 ओवर AN की, A सब n की। ठीक है, तो चुनाचे मैं अब AN+1 लिखूँ तो वो ये बनेगा, n भी आएगा, फिर n+1 टर्म आ जाएगी अगली। ठीक है, और नीचे क्या आएगी 1 3 5, इसी तरह 2n-1, और इसकी अगली टर्म क्या आएगी, इसके अंदर मैं n+1 लिखूँगी तो वो आ जाएगी 2n+2-1। ठीक है, तो ये बन जाएगी 1 2 3 अप टिल n+1 और नीचे आ जाएगी जनाब 1 3 5 2n-1, और अगली टर्म आ जाएगी 2n+1। इमीडिएट उसकी दो टाप की आनी है ना, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं करूँगी AN+1 ओवर AN, तो इस वाली टर्म्स को मैं ऊपर रख दूँगी और फिर उनको डिवाइड कर दूँगी
ठीक है, उनको डिवाइड कर दूंगी। डिवाइड जब करूंगी तो क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ खिसका के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये जो ए एन से जब मैं डिवाइड करूंगी तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे चली जाएगी। ठीक है, डिवाइड होने के लिए तो 1 3 5 2n-1 तक ये आ जाएगी, और नीचे वाली 1 2 3 अप टिल n तक आ जाएगी। ठीक है ना, n तक आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया, ये एन टर्म ये थी, सॉरी। ठीक है, वो हमने लिख दिया। अब ये कट जाएगी यूँ, n तक ये कट जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n+1/2n+1, और लिमिट हमने इनकी लेनी थी रेशियो टेस्ट के मुताबिक ये, यानी कि मैं लिख सकती हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 a/a सब n। ठीक है, इसको देखें तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म, n कॉमन निकाल के 1+1/n 2+1/n कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी e/e आ जाएगा। ठीक है, 1/2, अब इन्फिनिटी कर दें, यहीं लगा दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 विच इज़ लेस दैन 1। सो द सीरीज़ जो कि हमें दी हुई थी, जिसकी nth टर्म हमें दी हुई थी, ठीक है, जिसकी nth टर्म हमें दी हुई थी, वो सीरीज़ जो है वो दैट इज़ कन्वर्जेंट अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट। ठीक हो गया, इस तरह आप निकाल सकते हैं। समझ आ गई। फिर मैं करती हूँ जनाब 35 वाला। 35 सवाल में 35 सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें 35 सवाल दिया है 2/5 प्लस 2/5 इंटू 4/8, यानी पहली टर्म 2/5 है, फिर उस सीरीज़ की सेकंड टर्म 2 इंटू 4/5 इंटू 2 8। ठीक है, प्लस थर्ड टर्म 2/5 4/8 6/11 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अब मुझे इसको सिग्मा ए एन, पहले मैं सीरीज़ पे जानूँ कि सीरीज़ की क्या शक्ल है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर 2/5 है, सेकंड टर्म में 2 रेशियोज़ आ गए, थर्ड टर्म में थर्ड रेशियो आ गया, तो एन टर्म में क्या आएगा, 2/5 4/8 6/11, इस तरह चलता जाएगा इंटू ऊपर की रेशियो देख ले कि क्या है, ये 2 के डिफरेंस के साथ अर्थमेटिक सीरीज़ है। ठीक है, तो इसकी एन टर्म क्या आएगी, वही ए पी का एन टर्म का फॉर्मूला, यहाँ पे एन टर्म आ जाएगी ऑफ ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी, नीचे आ जाएगी ए पी का ई पी की एन टर्म विथ कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस 3 की आ रही है, तो यहाँ जब आप लगाएंगे तो इसकी एन टर्म आ रही है, जब आप खुद निकालेंगे 2n के बाद 2n तक। ठीक है, ये 2n एन टर्म आ रही है। ठीक है, ये वैसे ही नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन आप ए पी से निकालेंगे, a+n-1 इंटू डी जो फॉर्मूला होता था उसके ज़रिए भी आप निकाल सकते हैं। और ये आ गया 5 8 11 एंड सो ऑन, ये अब आप खुद करेंगे 3n+2 तक चली जाएगी। ठीक हो गया, ये ए एन टर्म आ जाएगी। इसी तरह फिर an+1 करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, उनका रेशो लेंगे। ये आप 35 सवाल भी आराम से रेशो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है जनाब 36 सवाल में देखें तो वो आपको दिया हुआ है, आपको पूरी एन टर्म दी हुई है, a+1 2a+1 अप टिल na+1 ओवर b+1 2b+1 एंड nb+1। ठीक है, ये दी हुई है 1 से इन्फिनिटी तक। तो आपने ये एन टर्म ये दी हुई है, और बताया क्या हुआ है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, एन तो वैसे ही पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, ए और बी कैन बी एनी ऑफ द रियल नंबर्स। तो अगर इसकी एन टर्म आपको ये दी हुई है तो आपने इसको चेक करना है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है क्या नहीं। तो मैं इसकी एन टर्म को ये लिख लेती हूँ, मैं इसको फिर रेशियो टेस्ट लगा दूँगी n+1, तो उसमें इन एडिशन टू ऊपर यहाँ तक एक आ जाएगा, आप n के बजाय लगाएंगे na+a+1 आ जाएगी अगली टर्म, और इसी तरह n+1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगी। फिर इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो आप निकालिएगा इन दोनों का डिविजन लेकर, an+1 जब आप लिखेंगे, ठीक है, an+1 जब आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा a+1 2a+1, ठीक है, 2a+1 एंड na+1
और फिर जब n के बजाय a+1 डालेंगे, n+1 डालेंगे तो वो आ जाएगा na+a+1, ठीक है। और नीचे डिवीज़न में आ जाएगा b+1 2b+1 एंड nb+1 और साथ में nb+b+1, ठीक है। तब आप रेशियो टेस्ट के लिए an+1 ओवर an करेंगे तो देखो ऊपर ये आ जाएगा, नीचे an आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान ये पीस कॉमन है, दोनों इन्वर्ट हो जाएंगे ना। an+1 के नीचे ये आएगा तो ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और आपके पास ये बचेगा, यानी कि an+1 की टर्म जो है वो पहले आ जाएंगे, इसी तरह नीचे वाली nb+b+1 आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर आप इसका लिमिट ले लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो आपके पास जनाब, सॉरी बेटा मेरे पास गुंजाइश थोड़ी होती जगह की, ठीक है। ऑलरेडी आपके 13 मिनट्स हो गए, 12 मिनट्स, ठीक है। जब लिमिट लेंगे तो आ जाएगा a+1 ओवर n कर लें, क्योंकि इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाएगी जब आप लिमिट लेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा b+b+1 ओवर n, यानी कि जब आप लिमिट लगाएंगे तो इसके ऊपर तो लिमिट नहीं है a, ये हो जाएगी 0। सिमिलरली इसको करेंगे तो b 0 हो जाएगी, a ओवर b आ जाएगी। अब ये सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड b इज़ ग्रेटर दैन 0। आपको इस रेशियो का नहीं पता, अगर ये रेशियो लेस देन 1 आएगा तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगी। तो इस सीरीज़ में आप सारा कुछ बात कर सकते हैं। उन्होंने सवाल ही आपसे ये किया था कि आप इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करें, तो आप कह सकेंगे कि जनाब इन रिज़ल्ट्स क्या इन्फर होते हैं कि इफ़ a ओवर b इज़ लेस देन 1 देन सीरीज़, जो भी सीरीज़ ऊपर दी हुई थी इतनी बड़ी सी, 1 a+1 और इस तरह करके और b+1 और इस तरह करके, ठीक है, एन टर्म के साथ, ठीक है, तो वो कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर नहीं a ओवर b ग्रेटर दैन 0 हुआ, यानी a जो है वो ग्रेटर दैन b हुआ, इसी तरह ग्रेटर दैन 1 हुआ, सॉरी, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या होगा, a इज़ लेस दैन 1 का मतलब a इज़ लेस दैन b हुआ, ठीक है। इसी तरह a ग्रेटर दैन b हुआ तो वो डाइवर्ज कर जाएगी। और अगर थर्ड a ओवर b अगर 1 हुआ, दैट इज़, यही टेस्ट लग रहा है ना, दैट इज़ a b के बराबर हुआ, तो फिर हम कह सकते हैं नो कंक्लूजन, ठीक है। बाय रेशियो टेस्ट आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 37 सवाल, कितना टाइम हो गया, 12 मिनट हो गए, बस थोड़ा सा और। अच्छा जी, 37 सवाल है कि इफ़ x इज़ पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने बताना है कि n फैक्टोरियल स्क्वायर ओवर 2n फैक्टोरियल इंटू x रेज टू पावर n कन्वर्जेस फॉर, यानी ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है जब x लेस दैन 4 हो। ये आपने प्रूव करना है, शो करना है। तो हम जनाब आप इसके इस सीरीज़ को समझते हुए कि इसकी nth टर्म को समझते हुए, इसकी nth टर्म को समझते हुए मैं कहती हूँ कि अगर an जो है वो n फैक्टोरियल ओवर 2n फैक्टोरियल x n लिखा हुआ ना, हाँ, एक्स एन हो और an+1 रेशियो टेस्ट से मैं करूँ तो वो आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल ओवर 2n+2 फैक्टोरियल xn+1 हो, ठीक है। और इनको मैं डिवाइड करूँ, लिमिट n टेंस टू 0, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ये ऊपर होगा, ये वाला an+1 वाली टर्म ऊपर होगी, ये n नीचे होगी, तो ये फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास ऊपर, अब ये सब आपको पता होना चाहिए, इतनी ज़्यादा स्टुपिडिटी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2n+1 एंड 2n+2, बाकी कैंसल आउट हो जाएंगी, आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n+2 2n+1 और फिर 2n फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये सब आप 10 दफ़ा कर चुके हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ठीक हो गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा जनाब n+1 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, और साथ में x आ जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरह आ जाएगा 2n+2, सॉरी ये 2n+2 बचता था, अच्छा ये आ जाएगा, ठीक है। xn लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब हम काटेंगे, ठीक है, ये अब जगह, अच्छा
अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने यूँ किया तो हमने कहा कि फिर आ जाएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक्स रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इस टाइप की कोई चीज़ आ रही है, ठीक है ना। सॉरी, एक्स एन प्लस वन तो ऊपर था ना, एक्स एन प्लस वन से एक्स खाली बचेगा, ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे खुद। अच्छा, एक्स बच जाएगा, ठीक हो गया, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। जब हम करेंगे तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर हम, ठीक है, तो 2n हम ऊपर n स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये चीज़ बच गई। अच्छा जी, अब आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 + 1 ओवर n होल स्क्वायर ये पड़ा होगा, x पड़ा होगा, n स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 2 + 2 ओवर n आ जाएगा और 2 + 1 ओवर n आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास जनाब आंसर आ जाएगा, जब मैं इन्फिनिटी को टेंड कराऊँगी x को दोबारा, तो ये आ जाएगा x ओवर 4 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम अब जब ये रेशियो टेस्ट से आ रहा है कि अगर x ओवर 4 लेस देन 1 हुआ, ठीक है, तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज आप कुछ नहीं कह सकते इस सिलसिले में, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम ये कहेंगे कि अगर सीरीज़ ने कन्वर्ज करना है, इफ़ सीरीज़ कन्वर्ज then x over 4 should be less than 1, that means x should be less than 4, hence proved, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो डाइवर्ज कर जाएगी, इक्वल टू 1 हुआ तो फेल हो जाएगी। तो फिर एक ही रीज़न रह जाती है कि अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज़ हम, उसने हमें कहा कि आप प्रूव करें कि ये कन्वर्जेंट होगी सिर्फ कि x लेस देन 4 हुआ। तो चुनाचे हमने किया कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करेगी कि x के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी ये वाला आंसर x ओवर 4 शुड बी लेस देन 1 एंड x शुड बी लेस देन 4। इज़ इट क्लियर, ठीक है। और अगले सवाल फिर आप बाकी खुद करेंगे। दैट एंड्स आवर चैप्टर नंबर 8 up till exercise 8.3. If you still find some difficulty, you are always welcome to ask questions. Thank you.